हाँ भाई साहब सीधे बैठो, हनुमान जी तरफ। हाँ माइक से बोलिए, क्यों तलाक देना चाहते हो पत्नी को? माइक से बोलिए। मैं परेशान हो चुका हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत ज्यादा परेशान हूँ। नहीं क्या हो गया भाई, क्यों तलाक देना चाहते हो? मैं, वो भी तो किसी की बेटी है, हम तो कुछ जबरदस्ती बता नहीं देंगे। हम क्यों जबरदस्ती कहते हैं कि उसका तलाक हो जाए? हम तो ये कहेंगे तलाक, घर सुधर जाए। तुम क्यों तलाक देना चाहते हो, हमें बताओ, कारण बताइए, तभी तो मैं बता पाऊं कि तलाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो मुझे अपने जीजा से कंपेयर करती है बार। अच्छा, जीजा से कंपेयर करते हैं, तो ये बात सही है, जीजा तो जीजा होते हैं। बार बार मुझे छोड़ने की धमकी भी देती है। शादी हुई थी, शादी के अगले दिन ही उसने मुझे छोड़ने की धमकी दी। क्या कहा था? कि अभी तू छोड़ना चाहता तो मुझे छोड़ दे। क्यों छोड़ना चाहती? जीजा से प्यार है क्या? हर जीजा तो ऐसा नहीं होता, कुछ जीजे गधे हो सकते हैं, नहीं उसने, लेकिन हर जीजा तो बहुत अच्छे होते हैं। जो उसका जीजा है उसने भी मुझसे कहा था कि मैं तेरा तलाक कराऊंगा। अच्छा ये सर, आप सही कहा तुमने, ताली बजाओ। भाई साहब ये बताओ, मेरी माताओं बहनों बताओ, ताली क्यों बजाई? क्यों बजाई बताइए? मतलब जीजा के नाम पे बजाई या साली के नाम पे बजाई? तो आपको जीजा पसंद है उसका कि नहीं? मेरी पसंद से क्या करना? माइक से बताइए। मेरी पसंद से क्या करना, उसके जीजा पसंद नहीं, सड़वाई है आपका, साड़ू है। यदि वो जीजा से बात करती है तो दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत नहीं है उसकी बात से। तो फिर रखो उसको। क्या नाम है आपकी पत्नी का? श्रीमती का नाम क्या है? प्रियंका, प्रियंका अग्रवाल। क्योंकि एक प्रियंका गलाई थी हमारे पास, उनको भी जीजा जी से परेशानी है। और मैं दूसरी कोई प्रियंका के बारे में नहीं बोलो, नहीं तो उल्टा सुल्टा अर्थ लगा लो। नहीं तो ठीक है, तो प्रियंका जी को मैं याद कर लेता हूं, तलाक करा देता हूं, चलेगा? बिल्कुल। तलाक देना ही है? मैं चाहता हूँ लोगों ने। ऐसा कुछ आपने देखा जो आपको लगे कि हाँ जीजा जी ने गलत किया? देखो बताओ, ये तो कोर्ट है, न्यायालय। मुकेश जी कल बोल रहे थे, ये पंडु, आपने कभी केस मुकदमा लड़ा तो कोर्ट में पेशी होती है, उसी प्रकार पंडुका धाम में पेशी होती है। ये बहस चल रही है मजिस्ट्रेट से हनुमान जी पंडुका सरकार। हम तो एक वकील की तरह, एडवोकेट की तरह मैं आपकी बहस करा रहा हूं, निर्णय तो वहां से आएगा। तो क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा जो जीजा के कारण आपकी पत्नी से तलाक होना उचित बनता है? सीन कुछ इस तरह से होते थे। सीन कुछ ऐसे होते थे। सीन कैसे होते थे? हमारे घर पे जब वो आता था आदमी, तो माइक से बोले, ऐसे माइक ऐसे क्या कर रहे? हमारे घर पे जब वो आदमी आता था, हाँ, तो वो आदमी मतलब साड़ू नहीं, आदमी। हाँ जी। तो प्रियंका थी, हाँ, दोनों कमरे में चले जाते थे और ये बात बाजार के लोगों को पता भी चलती थी वहां पर। अच्छा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कमरे के अंदर क्या होता था मुझे नहीं पता ना। तो फिर सीन होते थे, सीन क्या होते थे? ये सीन जो मेरे सामने, अच्छा, जीजा साली अलग से बात करते थे बंद कमरे में, तो वे समाज को दिखाना चाहते थे कि मैं कुछ नहीं हूं उसके लिए। मतलब जीजा दिखाना चाहते थे कि आपकी पत्नी? मेरी पत्नी। आपकी जीजा का नाम क्या? कमलेश? रजत। नहीं, कमलेश ना। कमलेश नहीं, कमलेश नहीं, तो रजत। कोई कमलेश के नाम से कोई मैसेज या मोबाइल में कुछ पकड़ा? कमलेश का नाम नहीं। पक्का? रजत नाम है? रजत नाम। हमने भी यही लिखा, पढ़िए। पढ़ पा रहे हो? हाँ। क्या लिखा ऊपर? जीजा रजत अग्रवाल के कारण घर के, जीजा रजत अग्रवाल के कारण घर में कलेश बना है, ईगो का मूल कारण है। आप लोगों में गलत शंका, प्रियंका देवी पति आशीष जी तलाक चाहते हैं, 99% पुनः शादी होगी, आपका मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। ये आपने आरोप लगाए, मैं आरोप लगाना बंद कर दिया, छोड़ दिया, मैं सुधर गया हूं। दोनों को अपनी हालत पे छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा तलाक हो जाएगा, ये गारंटी हमारी है, और आपकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन जीजा ठीक नहीं है, ठीक है? इसलिए मैं आपके
इस कार्य के लिए मैं हनुमान जी पंडुका सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आपकी विजय हो, सफलता हो और सत्य सामने आते ही आपका मान सम्मान प्रतिष्ठित हो। ठीक है, इसके लिए मैं पर्चा को स्क्रीन पर भेजता हूं, फिर उसके बाद मैं मंत्र लिखता हूं। ठीक है, आप पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए? पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया। क्या पहली हेडिंग क्या लिखी है? पढ़िए। पहली हेडिंग में लिखा है कि जीजा रजत अग्रवाल के कारण घर में, हाँ सही लिखा, सही पढ़ रही है माता जी, सही पढ़ रही है। घर में कलेश बना है और चलिए कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अपन चलते हैं स्क्रीन पर। माता जी शांत रहिए, घर में बंटवारा फटवारा की बात मत करो। हो, हनुमान जी पंडुका का कृपा करेंगे और पंडुका धाम आने पर ही तुम्हारी संपूर्ण व्याधि खत्म होगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इस मंत्र को 108वां करना है, ये आपको करना है। 5 अमावस्या करनी है, 101% सफलता प्राप्त होगी। 3 रामायण करनी है, 3 दिन का हवन होगा, 3 नारियल बंधन होंगे, साथ ही पचमेरी मिठाई 11.25 किलो, बीड़ा, पान बतासा सहित दर्शन पूज्य पाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का दर्शन करें और वहां पेशी करें। ये केस हम वहां के लिए ट्रांसफर करते हैं और वहीं से सफलता मिलेगी। पंडुका धाम 5 अमावस्या करें और आपकी शादी नैन्सी नाम की लड़की से होगी, आशीर्वाद है। माइक नीचे रखिए और सीधे उतर जाइए। साथी कोई भी पति या कोई भी पत्नी जीजा साली अगल की या बगल वाली की चक्कर में कोई परिवार परेशान है तो एक साधारण सा छोटा सा उपचार करना है। अपने हाथ में सफेद श्वेत चावल, उसमें सरसों का तेल डाल करके 2 लौंग उस पर रख लेना है, जिससे जिसको परेशानी हो उससे दूर कराने के लिए 1 लौंग को खाली नहीं है और बाकी के सामग्री को मकान के पीछे डाल देनी है। यदि किसी का मकान पीछे है तो नहीं डालना, नहीं किसी ने देख लिया अगल बगल वाले तो लड़ाई हो जाएगी। तो उस अवस्था में तालाब में, चलते जल के प्रवाह में या चौराहे पर इसको छोड़ देनी है। 21 दिन में इसका परिणाम आपके पक्ष में अनुकूल आएगा। और यहां मंत्र नहीं बोलना है, हम जितने भी यहां से बता रहे हैं ये साधारण टोटके हैं और बड़े से बड़े काम कर देते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वजों की मान्यताएं क्रियाएं हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कपोल कल्पित अंधविश्वास की चीज है और मानने वाले के लिए ये महामंत्र शक्ति है। मैं नहीं कहता कि पढ़े लिखे हो तो मानो उसको, जब तुम पे भी ऐसा ही संकट आवे और जब तुम्हारी पढ़ाई से बाहर हो जावे तब यह कर लेना, 101% आपको रास्ता प्राप्त होगा। बोलिए श्री पंडुका सरकार की।